ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उस अखिल विश्व के नायक ऋषिगण वंद्य सच्चिदानंदात्मा परमेश्वर के प्रति हम सभी लोग नमन निवेदित करते हैं। आज के इस आयोजन को हर्षोल्लास से गौरवान्वित करने वाले सभी सज्जनों और मातृशक्ति विद्वानों और विदुषियों, आप सभी लोगों को मेरा यथायोग्य अभिवादन है। मेरी पिछले माह में उपस्थिति रही है, लेकिन अनुराधा जी मैडम और हमारी धर्मा मैडम जी की कुशल सहभागिता से यह अनुपस्थिति दूसरों को नहीं खली है, किसी तरह निर्वाह हो गया है। तो आज उपस्थिति जब हुई है, कुछ नया विषय मैंने आप लोगों के लिए रखा है। मंत्र तो नया नहीं है, गायत्री मंत्र हमारा चिर परिचित मंत्र है, लेकिन गायत्री मंत्र से जुड़े जो विचार है, जो पारंपरिक रूप से विचार मेरे तक प्राप्त हुए हैं, और भी जब जब कुछ नया विचार मिलता है उनको मैं संग्रह करता रहा हूं, तो उन पे कुछ आज विचार विमर्श करेंगे। तो आज हमने विषय रखा है गायत्री मंत्र की सहज समीक्षा, और जब समीक्षा हो जाए तो थोड़ी बहुत उस पर ध्यान साधना भी करेंगे। और अगर हम हेडलाइन के रूप में देख लें कि क्या क्या इस अवधि में हम चर्चा करेंगे, तो ये बिंदु ये हो सकते हैं कि पहले 45 मिनट तक हम गायत्री से संबंधित विविध विचारों को उठाएंगे। पहले तो गायत्री मंत्र की जो प्रशस्तियां हैं उन पे थोड़ा थोड़ा केवल दिग निर्देश करेंगे कि गायत्री मंत्र की प्रशस्तियां हैं। द्वितीय बिंदु में हम गायत्री मंत्र को मनुस्मृति के आधार पर स्पर्श करेंगे कि गायत्री मंत्र का पाठ कैसे होना चाहिए। तो तृतीय पर्याय में एक गायत्री मंत्र का सामग्रिक अर्थ लेंगे, क्योंकि ओंकार को प्रमुख मंत्र कहा गया है और शीघ्र ही ओंकार के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति होती है। गायत्री मंत्र की संगति बैठाकर एकाग्रता प्राप्त करने में देर होती है, तो इसलिए एक सामग्रिक अर्थ की ओर हम दृष्टि डालेंगे। फिर चतुर्थ बिंदु में हम देखेंगे कि मनु कहते हैं सामग्रिक अर्थ के लिए आप प्रतीक्षा न करें, पदसह प्रत्येक पद यहाँ स्पष्ट है, तो मनु के विचार के हिसाब से प्रत्येक पद का अर्थ हम लेंगे ताकि ओंकार के साथ गायत्री मंत्र की संगति बैठ सके। और जो पांचवें छठे बिंदु में हम चर्चा करेंगे इस मंत्र की विशेषता क्यों है, यह मंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र क्यों है। तो इस तरह 45 मिनट तक इसकी चर्चा करेंगे। 10 मिनट ध्यान साधना करेंगे और 5 मिनट धन्यवाद के साथ समाप्त करेंगे। मैं 5-7 मिनट बैठूंगा, जो भी प्रश्न होंगे उनको मैं सुनूंगा या उत्तर विनिमय आप लोगों के साथ करूंगा। तो इस तरह ये आज का ये कार्यक्रम है। आइए प्रारंभ करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र का मैं पाठ करता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र में सबसे पहले जो सामान्य पाठक होता है वो प्रश्न करता है
कि हमें बता दें यह गायत्री मंत्र वेदों में कितने बार पाठ को प्राप्त हुआ है। वेदों में 20,379 मंत्र हैं, लेकिन गायत्री मंत्र जो है वह 6 बार इसमें पाठ हुआ है। तो यानी -5 कर देंगे, 20,379 -5, तो गायत्री मंत्र इतने बार रिपीट होने के कारण मंत्रों की संख्या इसमें घट जाएगी। तो उसी तरह हमने कार्य, गुरु जी जब अभयदेव जी थे, हमने कार्य शुरू किया था। जैसे गायत्री मंत्र 6 बार वेदों में पाठ हुआ है, चारों वेदों में, तो उस तरह अनेक मंत्र अनेक बार पाठ हुए हैं। तो उनकी एक लिस्ट बनाने का हमने कार्य शुरू किया था। प्रथम मंडल के 50वें सूक्त तक ये कार्य चला गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं का अभाव रहा। भविष्य में ये कार्य करेंगे कि महत्वपूर्ण कार्य है जो आज हम रट लगाते हैं। 20,379 मंत्र हैं। जब ये शोध कार्य हो जाएगा, पता लगेगा ये 11,000 मंत्र ही केवल ओरिजिनल वेद के मंत्र हैं, बाकी सब पुनरुक्त हैं। और ब्रह्म मुनि जैसे बड़े भाष्यकार हैं जिनके दर्शन हम पढ़ रखे हैं, तो वे कहते हैं जहां जहां पुनरुक्त हैं, गायत्री मंत्र अगर 6 बार पुनरुक्त हैं तो वे 6 प्रकार के अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें उनकी बुद्धि की चातुर्यता है, उनकी बुद्धि का एक चातुर्य है। बड़े कौशल पूर्वक ब्रह्म मुनि गायत्री मंत्र के 6 प्रकार अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे मंत्रों के अर्थ प्रस्तुत करने चाहिए। एक शिव शंकर काव्य तीर्थ हैं, वे भी इसी कैटेगरी के विद्वान हैं। तभी इनके ग्रंथ भी आप पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा। मैं केवल संकेत करता हूं, चारों वेदों में जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है इसका 6 बार पाठ हुआ है। और ऋग्वेद में 1 बार है, यजुर्वेद में 4 बार है, सामवेद में 1 बार है, अथर्ववेद में इसका पाठ नहीं मिलता। लेकिन संयोग से भूर्भुवः स्वः के साथ इसका एक पाठ मिलता है। यजुर्वेद 36.3, 36वें अध्याय के 3रे मंत्र में इसका पाठ मिल जाता है। तो इसलिए बड़े विद्वान कहते हैं कि जो ओम भूर्भुवः स्वः आदि का पाठ हुआ है तो यहीं से लिया गया है। ये विद्वानों का अपना तर्क है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमें समझना है तत्सवितुर्वरेण्यम से गायत्री मंत्र शुरू होता है, और मनु और पूर्वाचार्यों के आग्रह से इसमें ओंकार जोड़ा गया है, भूर्भुवः स्वः जोड़ा गया है। अभी उसकी चर्चा करेंगे। अगर मंत्र के पहले हम कुछ जोड़ते हैं, जैसे ओम अग्निमीले पुरोहितम, अगर ओम शब्द जोड़ते हैं तो उसको याज्ञिक परिभाषा में प्रयाज कहते हैं, क्योंकि पूर्व ये जोड़े गए हैं। और फिर जब स्वाहा आदि जोड़ते हैं, बसट आदि जोड़ते हैं, उनको अनुयाज कहते हैं। तो पीछे ये जोड़े गए हैं। तो उस तरह इसकी यज्ञिक बड़ी परिभाषाएं हैं। और जब कर्मकांड में मंत्र प्रयुक्त होता है उस समय तो ओम जोड़ना होता है, और पीछे स्वाहा बसट आदि जोड़ना होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट, ये हम सूत्र पढ़ रखे हैं। तो इस तरह ये एक याज्ञिक परिपाटी का नियम है। लेकिन मंत्र तो शुद्ध है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे मैंने कहा था प्रारंभिक पर्याय में थोड़ी गायत्री मंत्र की फलश्रुति सुन लेते हैं। जैसे फलश्रुति आपने सुन रखी है गंगा की। एक ऋषि कहते हैं, ऋषि तो नहीं, शंकराचार्य के एक स्तोत्र है। शंकराचार्य तो अद्वैत वेदांत के बड़े समर्थक है, सारी सृष्टि को अद्वैतमय मानते हैं। लेकिन जहां जहां देवी उनको देवता दिखाई पड़ते हैं तो वहां उनकी स्तुति करते हैं। तो क्या कहते हैं, गंगा के किनारे बैठ करके शंकराचार्य क्या लिखते हैं, गंगा गंगे तिजो ब्रूयात योजना नाम सतीरपि। हे गंगा, सैकड़ों योजनों से जो तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हें पुकारता है, हाँ, तो योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्य विष्णुलोकम सगच्छति, वो विष्णुलोक तक पहुंच जाता है। तो बड़े लोगों ने व्यवसाय बना लिया है, समझते नहीं ये फलश्रुति है, केवल गंगा माता की तारीफ है। लेकिन इसको पाठ करके स्नान करते हैं, हे गंगा गंगा कह करके पुकारते हैं, गंगा मैया गंगा यही नमो गंगा यही नमो कह करके पाठ करते हैं, और समझते हैं कि हमारा कल्याण हो गया। यहाँ पाप करो और 108 बार गंगा के नाम लो तो कल्याण हो जाएगा।
लेकिन ये फल श्रुतियां होती हैं। इस तरह गायत्री की कुछ फल श्रुति हम सुनते हैं। फलश्रुति एक एक लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में एक ले लेते हैं। गायत्र्या वै देवा इमान लोकान व्याप्नुवन, ये तांड्य ब्राह्मण की फलश्रुति है। गायत्र्या वै देवा इमान लोकान व्याप्नुवन। गायत्री एक ऐसा मंत्र है, ऐसा उपदेश है जिसके माध्यम से जो देवासुर संग्राम होता रहा, लेकिन देवताओं ने इस मंत्र के प्रभाव से विजय प्राप्त की और विजित होकर के देवता लोग संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त हो गए। ये तांड्य ब्राह्मण का प्रमाण है। तो गायत्री के भली भांति उपासना करने से देवता लोग बलशाली हुए, वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो गए, सभी ओर से उनको सहयोग मिला। तो गायत्री मंत्र कौन सा है हमें तो जानना चाहिए, अर्थपूर्वक एक रुचि उत्पन्न हुई हमारे मन में। तो गायत्री वही प्राण, इस तरह एक माध्यम दिन सतपथ में मिल जाता है। अगर भली भांति गायत्री का अर्थ मनन पूर्वक आप उसका अभ्यास करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसका जप पाठ और व्यवहारिक जीवन में उसका लाभ आप लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी प्राण शक्ति की वृद्धि होती है, आपकी आयु बढ़ जाती है। ये फलश्रुति में हमें इस तरह पंक्तियां मिल जाती है। तो इसी में आप खुश हो जाइए कि ब्राह्मण ग्रंथों में गायत्री की बड़ी तारीफ हुई है, बड़ी प्रशंसाएं हुई है गायत्री मंत्र की। बागवई गायत्री इस तरह लेते हैं, छांदोग्य उपनिषद की एक पंक्ति, वो कहते हैं कि बागवई गायत्री, गायत्री बाक है, यथार्थ वाणी है। हमने संस्कृत साहित्य में भी पढ़ रखा है, पढ़ रखी है बड़ी पंक्तियां। हितम आवाज मनोहारी बहुत कम आ रही है। हितम मनोहारी च दुर्लभम बच, जब वाणी हम हितकारी बोलते हैं, मनोहारी प्रिय लगने वाली बोलते हैं, तो निश्चित रूप से वो वाणी सबके द्वारा गृहीत होती है। तो निश्चित रूप से गायत्री एक हितकारी एवं प्रिय लगने वाली मंत्र पंक्ति है, मंत्रोपदेश है गायत्री। तो इसको जो अभ्यास करता है, इदम सर्वम भूतम गायति, संपूर्ण लोक में वो उसको गान करके प्रशंसा का अधिकारी बनता है। और फिर क्या करते, त्रायते च, वो अपना कल्याण करता है। और एक गौण उपनिषदों में बढ़िया पंक्ति आती है, गायंतम त्रायते इति गायत्री। गायंतम जन्म, जो इसका गान करता है, गान करता है पाठ नहीं करता, मनन पूर्वक आचरण करता है, तो निश्चित रूप से वो अपना कल्याण करता है, अपना त्राण करता है। तो इस तरह ये फलश्रुतियां उपनिषदों में मिल जाती हैं। अब विशेष रूप से कुछ फलश्रुति हम देखते हैं कहाँ पे ना, हमारे मनुस्मृति में। मनुस्मृति इसकी बड़ी तारीफ करती है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि त्रिभ्य एवं वेदेभ्य पादम पादमुद दुहत तदित्रिचस्य सावित्री परमेष्टि प्रजापति, परमेष्टि प्रजापति अस्या सावित्र्याः पादम पादम, यानी परमेष्टि प्रजापति, इसी सावित्री जो मंत्र है, गायत्री को सावित्री मंत्र कहते हैं क्योंकि सविता संबंधित विषयों की इसमें चर्चा हुई है। तो सवितुः इदम सावित्र्यम रुचत्वात् सावित्री, तो सविता संबंधी चर्चा होने के कारण इसको सावित्री ऋचा कहा जाता है। तो इसलिए परमेष्टि प्रजापति ने तीनों वेदों से इसके हर एक पाद का निर्माण करके त्रिपाद गायत्री के रूप में हमें प्रदान किया है। तो इस तरह हमारे महर्षि मनु कहते हैं। तो तात्पर्य यह हुआ कि मनु के हिसाब से हर एक पाद का एक सार्थक अर्थ है। आप सामग्री का अर्थ करके आज गायत्री का अभ्यास करते हैं, मनु को ये पसंद नहीं है। ये पंक्ति मनुस्मृति 2.77 आज जाके देखिए, मनु कहते हैं कि हर एक पाद यहाँ सार्थक है और हर एक पाद एक स्वतंत्र है, दूसरे पाद पे वो प्रतिष्ठित नहीं है। तो उस तरह इसका अध्ययन करना चाहिए। परमेष्टि प्रजापति ने चारों वेदों में से त्रिविध जो शैली है, उन तीनों शैलियों से इन तीन पादों का निर्माण किया है, गद्य पद्य और जो मिश्रणात्मक चंपू स्वरूपात्मक जो शैली है, तो उनमें से तीन पाद का निर्माण किया। इस तरह मनु का ये बढ़िया प्रमाण है। अब मनु का मनु के बहुत से प्रमाण है, सारा न लेकर के मुख्य लेते हैं। ये गायत्री मंत्र हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मनु इसको बढ़िया ढंग से स्पष्ट करते हैं 2.78 में। एतद अक्षरम एताम च जपन व्याहृति पूर्विकाम, एतत् अक्षरम, एक अक्षर
एकाक्षर से युक्त ओंकार पहले जो युक्त होना चाहिए, ओम पहले गायत्री मंत्र से पूर्व लगना चाहिए। एताम च एताम ऋचम च, इस गायत्री ऋचा का भी इसके बाद पाठ होना चाहिए। जपन व्याहृति पूर्विकाम, इस ऋचा से पहले व्याहृति भूर्भुवस्व ये युक्त होना चाहिए। और संध्योर वेद विधि विप्रह वेद पुण्य न युज्यते, दोनों संध्या में अगर ओंकार व्याहृति पूर्वक गायत्री मंत्र का कोई पाठ करता है तो वेद पाठ का पुण्यों से प्राप्त हो जाता है। तो इस हिसाब से मनु के हिसाब से, मनु जब ग्रंथ लिख रहे थे तो उस समय गायत्री मंत्र का उच्चारण ओंकार पूर्वक भूर्भुवस्व से युक्त होकर के होता था। आज वही परंपरा चल रही है और हम सभी मनु की प्रजा है, संतान है, हम आज भी वही पालन करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः, इसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस तरह इसका पाठ करते हैं। मैं बीच बीच में समय देखता हूं कि अधिक फलश्रुति न हो जाए, मुख्य विषय धुंधला हो जाए। अब एक फलश्रुति और ले लेते हैं गायत्री की। सहस्र कृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेत त्रिकम द्विजः, त्रिकम बन गया, ओम एक, भूर्भुवस्व एक और गायत्री त्रिपाद ऋचा एक, तो इस तरह त्रिकम द्विजः, ये तीनों को सहस्र कृत्वस्त्वभ्यस्य, सहस्र कृत्व तु अभ्यस्य, जो द्विज, जो ब्राह्मण, जो विद्वान क्या करे कि 1000 बार करके बहिरेतत, पवित्र स्थान है, एकांत स्थान में घर से बाहर जाए, पवित्र एकांत स्थान का चुनाव करें, वहां बैठ करके प्रतिदिन 1000 बार अगर गायत्री का पाठ करता है, महतोप्यनसो साक्षात त्वचे बाहिर विमुच्यते, त्वचा से अहि जैसे अलग हो जाता है, सर्प जैसे अपनी केंचुली से अलग हो जाता है, तो उस तरह अगर एक व्यक्ति बड़े लंबे समय तक प्रतिदिन 1000 बार गायत्री का पाठ करता है तो 1 मास के अंदर, बड़े लंबे समय से नहीं, 1 मास तक अगर पाठ करता है तो निश्चित रूप से जैसे सर्प आपने केंचुली से अलग हो जाता है, तो उस तरह उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो ये कैसे संभव है? मंत्रों का केवल अभ्यास करने से नहीं, मंत्रों का अर्थ जो बार बार मनन करेगा, निश्चित रूप से उसका आचरण में वो परिवर्तन आ जाएगा। तो इस तरह गायत्री की बड़ी प्रशस्तियां मिलती हैं। प्रशस्तियां यही रोकते हैं। हमने ये समझा कि ओम भूर्भुवस्वः पूर्वक तत्सवितुर्वरेण्यम, इस तरह त्रिक बना करके गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब कुछ विद्वानों ने इसमें युक्ति दी है, गायत्री एक कामधेनु है, तो कामधेनु अगर है, सभी कामनाओं का दोहन करने वाली एक ऋचा है। अगर कामधेनु ऋचा है तो उसके 4 पैर होने चाहिए, तो त्रिपाद गायत्री ओम भूर्भुवस्व एक पैर मान लें, तो ये 4 पैर है। अगर मंत्र का वास्तविक मनन करके आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से ये कामधेनु आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सिद्ध होगी। ध्यठ पाने एक धातु है, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो दिव्य अमृत दुग्ध का स्रवित करेगी, तो निश्चित रूप से हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो इस तरह ये कुछ त्रिपाद और चतुष्पाद बारे में गायत्री की कुछ चर्चाएं हैं। ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, आते हैं प्रमुख विषय पर। हम जानते हैं गायत्री मंत्र की बड़ी प्रशस्तियां हैं। इसको महामंत्र कहा जाता है, इसको गुरु मंत्र कहा जाता है, इसको गायत्री ऋचा कहा जाता है, इसको सावित्री ऋचा कहा जाता है। ये 4 तो आप जानते हैं। आज से जब चर्चा हो जाएगी और कुछ जानिए क्या है। ये एक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना और शुद्ध कर्मानुष्ठान का मंत्र है। इस मंत्र से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना और शुद्ध कर्मानुष्ठान करने का एक बढ़िया मंत्र आपको मिलने वाला नहीं है। ये एक पवित्र मंत्र है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से संबंधित। तो अब हम देखते हैं, एक एक की चर्चा करते हैं। गायत्री अभी हमने चर्चा की, गायंतम त्रायते, जो गाने वाला है इसका भलीभांति मनन करके अर्थ मनन पूर्वक जो इसकी उपासना करता है वो अपना कल्याण कर लेता है।
इसलिए गायत्री जब कहेंगे तो ऋचा अर्थ में हम गायत्री कह रहे होते हैं, अगर मंत्र अर्थ में कहेंगे तो गायत्र होगा, लेकिन कोई हम ध्यान नहीं देते हैं, गायत्री मंत्र कह के चल देते हैं। लेकिन संस्कृत में अगर कहें ये गायत्र मंत्र होगा, नहीं तो गायत्री अगर कहते हैं गायत्री ऋचा इस अर्थ में है। एक सावित्री ऋचा अभी चर्चा हुई, सविता से संबंधित चर्चा है। सविता यहाँ देवता है, सविता की दिव्य तेज की यहाँ स्तुति हुई है, सविता के दिव्य तेज की। तो इसलिए सविता से संबंधित ये ऋचा होने के कारण इसको सावित्री ऋचा कहते हैं। ये महामंत्र क्यों है, इसकी कुछ बड़ी विशेषता है, अभी चर्चा करेंगे। इस कारण से महामंत्र है, गुरु मंत्र है। जब एक दूसरे को कुछ विद्यादान करता है तो उस समय इस मंत्र कान में मंत्र का कथन होता है। इसको कहते हैं सावित्री प्रधान कर्म, क्योंकि जब उच्च स्वर से गायत्री का उच्चारण किया जाता है वो गायत्री प्रधान कर्म है। लेकिन जब मनन पूर्वक, अर्थ मनन पूर्वक सामान्य सी भाषा से जब उसको उपदेश दिया जाता है शिष्य को, उस समय सावित्री प्रधान कर्म कहा जाता है। और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना, शुद्ध कर्म का मंत्र जो है उसकी भी धीरे धीरे हम चर्चा करते हैं। हमारे परंपरा में ब्राह्मण ग्रंथ और शौनक कात्यायन जो ब्राह्मण ग्रंथों के उल्लेख करते हैं, तो उन्होंने उल्लेख किया है कि विश्वामित्र ऋषि इस मंत्र के दृष्टा है। तो ये कुछ पूर्व प्रकरण है, इसकी हमने चर्चा कर दी। आइए पहले देखते हैं इस मंत्र को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम में ओम पे चर्चा करते हैं। ओम के अनेक अर्थ होते हैं, क्योंकि मनु ने कहा ओमकार पूर्वक, व्याहृत पूर्वक गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब एक ओम में परमेश्वर का जब हमें स्मरण करना है तो जन्माद्यस्य यतः, इस तरह एक सूत्र हमें स्मरण रखना होगा कि जन्म, पालन और संहार जिस परमेश्वर के द्वारा होता है, जिस परमेश्वर के निमित्त कारण होने पर इसी सृष्टि का, इसी मानव प्रजा का जन्म, पालन, संहार होता है, तो वही परमेश्वर अकार से जन्म, उकार से पालन और मकार से संहार कर्ता के रूप में विद्यमान है। मैं उसका स्मरण करता हूं। तो इस तरह ओंकार का आप पाठ करेंगे। जब भूर्भुवस्व पाठ करते हैं तो उस समय हमें अनेक अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है, सरल, मैंने कहा सहज व्याख्या। तो दो प्रमुख अर्थ इसके लेंगे। भू तो आप जानते हैं पृथ्वी, भुव अंतरिक्ष, स्व द्युलोक। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। अंतरिक्ष क्या है कि अंतरिक्ष का मतलब है कि जहां विजिबल एनर्जी हमारी दिखाई पड़ रही है, हमारी गैलेक्सी जहां तक है, तो वहां तक को हम अंतरिक्ष मानते हैं। और जहां प्रकाशमय स्रोत है उसको हम द्युलोक मानते हैं। तो अंतरिक्ष असंख्य हो सकते हैं, लेकिन सभी को हम एक स्रोत में बांधते हैं, क्योंकि विजिबल एनर्जी को धारण करके बड़े बड़े महाकाश पिंड चारों ओर फैले हुए हैं। तो एक महाकाश पिंड से दूसरे विजिबल महाकाश पिंड तक जो दूरी है वो भी अंतरिक्ष है। तो ऐसे संपूर्ण दूरी विजिबल पिंड से इनविजिबल पिंड तक जो दूरी है वो अंतरिक्ष है। और पृथ्वी जिस पे हम टिके हुए हैं, बैठे हुए हैं, और द्युलोक जो विजिबल एनर्जी का परम स्रोत है। तो इस तरह पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यु, इन तीनों लोकों में परिव्याप्त जो परमेश्वर है वो भूर्भुवस्व है। और इसका एक दूसरा अर्थ हम लेंगे। क्या दूसरा अर्थ है इसका, कि इसका दूसरा अर्थ है जो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, वह है भू, सत्य है, चित्त भुवा है और आनंद स्व है। तो इस तरह ये दोनों अर्थों की कल्पना करेंगे, दोनों अर्थों का मनन करेंगे। ये शास्त्र में बड़े प्रमाण इसके मिलते हैं और ये सरल और सहज अर्थ है, हमेशा ये अर्थ स्मरण रहने वाले हैं। तो इस तरह दोनों अर्थ कर लेने के बाद अब एक सामग्रिक अर्थ करते हैं। सामान्य व्यक्ति जो सामग्रिक अर्थ करता है, क्या करता है, अन्वय के आधार पे सवितु देवस्य तत्वरेण्यम भर्गः धीमहि। सविता देव का वहां वर्णीय तेज, उस वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं या धारण करते हैं। धीमहि ध्यय धातु से भी बन जाएगा और धारणार्थक धातु
धा से भी धीमहि शब्द निष्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए धारण करते हैं या ध्यान करते हैं। बड़े विद्वानों ने यहाँ मत लगाया कि यहाँ ध्यय से बढ़िया अर्थ निकलता है। तो अब अर्थ हुआ सविता देव के उस वरण्य तेज का हम ध्यान करते हैं। यह नह धियः प्रचोदयात, जो सविता देव वरण्य तेज से युक्त जो सविता देव है, नह धियः हमारी बुद्धियों को, बुद्धि के दो अर्थ होंगे, अभी खोलेंगे जब प्रयोजन आएगा, या यही खोल देता हूं। निघंटु कहता है, निघंटु के कारण वेदों में वेदार्थों में बड़ा परिवर्तन आता है। तो निघंटु में वेदार्थ का अर्थ करते हुए, वेदार्थों को स्पष्ट करते हुए यास्क कहते हैं कि धी के दो अर्थ होते हैं, एक बुद्धि एक कर्म। तो इसलिए यह जो सविता देव हमारी बुद्धियों को, हमारे कर्मों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करें। एक बार फिर देखते हैं सामग्री का अर्थ क्या है कि सवितुः देवस्य तद्वरेण्यं भर्गः धीमहि, सविता देव के तत् वह श्रेष्ठ तेज जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके बारे में अभी तक मुझे पूरी जानकारी नहीं है, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं बार बार प्रयत्न कर रहा हूं, तद्वरेण्यं भर्गः, वही तत् का मतलब वही जो अभी मेरे हाथ नहीं लगा है, लेकिन प्राप्तव्य उस तेज मेरे लिए प्राप्ति के योग्य है। तो उस तेज का मैं ध्यान कर रहा हूं, जो सविता देव मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में परिचालित करें, मेरी कर्म शक्ति को सन्मार्ग में परिचालित करें। ये एक सामान्य अर्थ होता है। और इसी को हम मनन करके क्या करते हैं कि मेडिटेशन आदि में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन मनु के हिसाब से हम अर्थ करते हैं, अब कुछ गंभीर अर्थ होंगे। मनु कहते हैं कि हर पंक्ति का अर्थ आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक पंक्ति वेदों की एक शैली से, वेदों के 4 वेदों के 3 शैलियां हैं, कुछ गद्यात्मक शैली है, कुछ पद्यात्मक शैली है, कुछ मिश्रात्मक शैली है। तो इसलिए 3 शैलियों के आधार पे ये 3 पंक्तियां हैं, तो इसका पाठ करना चाहिए। तो जो तीसरी शैली है गद्य पद्यात्मक, वो है तत्सवितुर्वरेण्यम, क्योंकि यहाँ 8 अक्षर नहीं है। गायत्री में 8 अक्षर होने चाहिए छंद के हिसाब से। त्रिपाद गायत्री में 8 या 24 अक्षर, लेकिन यहाँ 1 अक्षर की कमी है। छंद शास्त्रकार ने क्या कहा कि गायत्री में अगर कहीं मंत्रों की कमी हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए कि वहां उसका एक अलग नामकरण होना चाहिए। तो जो गायत्री मंत्र आज हम पाठ करते हैं उसका नाम है निश्चित गायत्री छंद। च्युत च्युत हो गया है, निश्चित रूप से च्युत हो गया है, च्युत हो गया है, न्यून हो गया है जहां कुछ मंत्र व पद, तो उसको निश्चित गायत्री छंद कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि यही गद्य और पद्य का मिश्र शैली है, और दोनों ऋग्वेद और दोनों ऋग्वेद और यजुर्वेद कहें या गद्यात्मक, पद्यात्मक और गद्यात्मक, इस तरह दोनों शैलियों का कहें, उन दोनों शैलियों से 2 पंक्तियां हमें प्राप्त हो जाती है। बाकी की 2 पंक्तियां अब अर्थ करते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम। सबसे पहले देखिए मनु के हिसाब से, मनु कहते हैं कि सविता देव के वह वरेण्य, वह आकर्षणीय, वह श्रेष्ठ तेज, सविता देव का वह श्रेष्ठ तेज है। क्योंकि मनु कहते हैं हर पंक्ति का अर्थ होना चाहिए, तो हम यही तोड़ते हैं इसको। सविता देव का वह श्रेष्ठ तेज है। मैं अगर कहूंगा सूर्य देव के तेज मुझे प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है तेज सूर्य का, सूर्य से अलग नहीं है। अगर मनु के हिसाब से इसकी समीक्षा करते हैं, एक नई दृष्टि आज से आप देखिए क्या कहना चाहते हैं मनु, कि सविता देव का वह श्रेष्ठ तेज है, वरणीय तेज है, वर्ण के योग्य तेज है, स्मरण के योग्य तेज है। यानी जो सविता देव है ये तेजोमय स्वरूप है, सूर्य से उसकी रोशनी अलग नहीं है। तो संपूर्ण सृष्टि में जो सविता देव है वह यूनिवर्सल एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है, चेतन ऊर्जा का वो एक अम्लान स्रोत है। बिल्कुल ये स्पष्ट है कि सविता देव का वह तेजमय और वर्णीय स्वरूप
सामने दिखाई पड़ रहा है, व मैं उसी का स्मरण करता हूँ, व मैं उसका चिंतन मनन करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि संपूर्ण सृष्टि में सविता देव के तेजोमय स्वरूप व्याप्त है। तो सविता क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ उसको खोल लेता है, सविता वही सर्वस्य प्रसविता। जो सविता है, सबको जिसने उत्पन्न किया और पालन किया और प्रेरित कर रहा है, तो वही सविता है। तो निश्चित रूप से सूर्य को भी उन्होंने उत्पन्न किया है। सूर्य के जो मूल पिंड गैलेक्सीज है, उसी को भी उसने उत्पन्न किया है। तो वही परम शक्ति जो सब ओर समान है, क्या हाथी, क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, सब ओर समान रूप से अखंड ऊर्जा के स्रोत में जो परिव्याप्त है, जो सत रूप में चारों ओर फैला है, चित रूप में जो सभी ओर ओतप्रोत है, और आनंद के रूप में जो चारों ओर वलयाकार है, नित्यम परिमंडलाकार है, नित्य पदार्थ के रूप में, तो वही सविता देव को यहाँ तेजस स्वरूप के रूप में स्मरण किया जा रहा है। अगर मनु का ये पद्य नहीं होता तो अर्थ इतना बढ़िया खुलता नहीं। हम वही पारंपरिक अर्थ करके चले जाते कि सविता देव के वही श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं। सविता देव का श्रेष्ठ तेज ध्यान नहीं करते हैं, तेजोमय, श्रेष्ठ तेजोमय सविता देव का हम ध्यान करते हैं, क्योंकि तेज और सविता दोनों अलग अलग नहीं है। बढ़िया प्रमाण हमारे शास्त्र में मिल जाता है। कठोपनिषद हमारी शशि मैडम, धर्मा मैडम पढ़ाती रही हैं। क्या कहते हैं कि सविता देव के कुछ तेज ऐसे हैं, तो उन्हीं तेजों में से सविता देव तेजस्वान, सविता देव के तेजों में से कुछ तेज ले करके ये सूर्य प्रकाशित हो रहा है, चंद्र प्रकाशित हो रहा है, और तारागण प्रकाशित हो रहे हैं, ये विद्युत प्रकाशित हो रही है, और क्या है, ये अग्नि प्रकाशित हो रही है। तेजस्वान सविता देव के कुछ में तेजों में से कुछ तेज लेकर के अगर ये सभी कुछ प्रकाशित हो रहे हैं, तो वह श्रेष्ठ तेजस्वान सविता देव ध्यान के योग्य है। हमें क्यों नहीं दिखता? हमें केवल शास्त्र के माध्यम से अनुभव में आता है, लेकिन हमें उसको देखने का प्रयत्न करना चाहिए। जिसकी ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि ऊर्जान्वित है, तो उसी की ओर यहाँ संकेत है। तो जब कभी गायत्री मंत्र का आप पाठ करें, ओम भूर्भुवस्सुः लगा करके आप स्मरण करें, तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता देव के वह जो वर्णीय तेज है, इसको घुमा देंगे कि तेजस्वान, वर्णीय तेजस्वान सविता देव जो है वह मेरे समक्ष दिखाई पड़ रहा है। मैं उसको शास्त्र ज्ञान पूर्वक मनःचक्षु से अनुभव कर रहा हूं, अंतःकरण से अनुभव कर रहा हूं, मनःचक्षु से देखने के लिए लालायित हूं, प्रयासरत हूं। इस तरह इसका पाठ करें। फिर आगे देखते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। हम जानते हैं पूर्व पंक्ति के साथ पर पंक्ति का संबंध है, लेकिन एक पूर्वाचार्य के आग्रह से हम इसको तोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि, वह देव सविता देव, देव से लेते हैं, देवस्य भर्गः धीमहि, वही भर्ग संपूर्ण पाप ताप को भूनने वाला जो दिव्य तेज सविता का मैं अनुभव कर रहा हूं, तेजस्वान जो सविता है, तो तस्य देवस्य भर्गः धीमहि, उस सविता देव के उस तेज को मैं अपने अंदर धारण करने का प्रयत्न कर रहा हूं, या उस सविता से प्रार्थना कर रहा हूं कि वह तेज मेरे अंदर वो निरंतर प्रदीपित करता रहे। वो तो कर रहा है, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूं। जैसे कल चर्चा हो रही थी, निरंतर हम ईश्वर के गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें कभी भान होता ही नहीं है कि ईश्वर हमें पकड़ा हुआ है, उसकी गोद में हम हैं। अगर जब हम स्मरण करें तब ईश्वर की गोद में हम हैं, क्योंकि हम मर भी जाएं तो उस ईश्वर के शरण में, हम क्रियाशील भी रहें तो उस ईश्वर के स्मरण शरण में, अगर हम गलत कार्य में प्रवृत्त हो भी रहे हैं तो उस निरपेक्ष निर्लिप्त ईश्वर रग रग में जिस शरीर में व्याप्त है, तो उसके होते हुए भी हम गलत कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो इस तरह आपको समझना है। अब आते हैं भर्गः देवस्य धीमहि का अर्थ करते वक्त पूर्व पंक्ति से अपना संबंध हटाइए।
देवस्य वरेण्यम देवस्य भर्गः धीमहि, उस प्रकाशमय जो सविता की पूर्व पंक्ति में मैंने चर्चा की, उसके वरणीय जो भर्ग है, पाप ताप को भुनने वाला जो प्रकाश है, उसी प्रकाश को हम अंदर धारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस तरह इसका अर्थ करें। अब बात रही इस प्रकाश से क्या हो जाएगा ना, बहुत कुछ हो जाएगा। अंधकार के हटने पर सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, रात्रि के हटने पर दिवस का प्रकाश दिखाई पड़ता है। अवस्था हो जाने पर मनुष्यों में जो सांसारिक प्रवृत्तियों का विकास होता है, बिना अवस्था के ये विकास नहीं होता है। ऋतुओं के आने पर वृक्षों में फल लगते हैं, अविद्या के नाश होने पर विद्या की वृद्धि होती है। तो इसलिए हमें हर हालत में प्रकाशमय ईश्वर है, उससे हमारा संबंध नहीं जुड़ पा रहा है, पूर्व मंत्र पंक्ति कह रही है। तो इसलिए प्रकाशमय ईश्वर प्रकाशमय है, ऊर्जामय है। इस तरह आप मानसिक धरातल पर कल्पना करके कहिए, वही सर्वत्र प्रकाशमय ईश्वर का जो प्रकाशमय स्वरूप मेरे अंतःकरण में भी हमेशा उद्दीपित होता रहे, मैं उसको अनुभव करता रहूं। तो इस तरह आप स्मरण करें तो क्या लाभ होगा? या धियो यो नः प्रचोदयात्, जो प्रकाशमय स्वरूप, प्रकाशमय पंक्ति से आपको हटना नहीं है कि सविता देव के प्रकाश का हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, प्रकाशमय उस वरणीय प्रकाशमय सविता का ही हम ध्यान कर रहे हैं, ये आपको समझना है। तो यह नः धिया प्रचोदयात्, जो सविता सब ओर शुद्ध प्रकाशमय विलक्षण प्रकाशमय जो सविता हमारी बुद्धियों को परिशुद्ध करें, हमारी कर्म श्रृंखला को परिशुद्ध करें। धिया बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, ये सामग्रिक प्रार्थना का मंत्र है। संपूर्ण विश्ववासियों के कल्याण के उद्देश्य से ऋषि ने इसको लिखा। किसी व्यक्ति का ये वैयक्तिक प्रार्थना नहीं है, किसी व्यक्ति की प्रार्थना नहीं है। बड़े बड़े विद्वान चर्चा इसमें करते हैं कि गायत्री मंत्र में धिया प्रयोग गलत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं, ये सामग्रिक प्रार्थना है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है, केवल इस मंत्र का प्रार्थना करें, ये महामंत्र है। संपूर्ण विश्व की कल्याण की यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि हम सबकी बुद्धि को, जो प्रार्थना कर रहा है, जो प्रार्थना भी नहीं कर रहा है, तो हम सबकी बुद्धि को और हमारी जो कर्म शक्ति है, और बुद्धि और कर्म शक्ति, इन दोनों को क्या करें? सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो यही खोलने का विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा दर्शन का विषय है। जब हमारा यहाँ धी का दो अर्थ है, इसमें प्रमाण क्या है? निरुक्त। निरुक्त कहता है धी जब शब्द का प्रयोग हो तो जहां जरूरत है तो वहां तो एक अर्थ लगा लीजिए, लेकिन जहां अर्थ गांभीर्य की आवश्यकता है वहां दो अर्थ करें। क्या है? एक कर्म, एक प्रज्ञा। पहले प्रज्ञा अर्थ करते हैं। सामान्य बुद्धि होती है कि किसी तरह बुद्धि तात्कालिकी ज्ञेया, ये बुद्धि की परिभाषा है। तात्कालिक जो हम निर्णय लें, इतने पैसे लगाएं तो इतना खर्चा आ जाएगा, इतने हमारी मेहनत होगी, इतने लेबर लगेंगे, और जब कमाई होगी प्रॉफिट इतनी होगी। अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, इस बिजनेस को नहीं करना, छोड़ दिया जाए। इतने दिन से बिजनेस कर रहे हैं, जब प्रॉफिट आ ही नहीं रही है तो क्यों इसको करना? ये व्यापारी का गणित है। हमेशा बुद्धि क्या करती है कि निर्णय लेती है, जितनी जिसमें हानि और लाभ दिखाई पड़ते हैं तो उसका निर्णय करके अधिक लाभ है तो उस ओर प्रवृत्त होता है, नहीं तो बुद्धि प्रवृत्त होती है, नहीं तो नहीं होती है। इसलिए बुद्धि तत्काल की ज्ञेया, तो वो तात्कालिक बुद्धि से काम नहीं चलने वाला है। आध्यात्म मार्ग में क्या है? हमने स्वाध्याय प्रकरण में पढ़ा, सतु दीर्घ काल नैर्यंतर्य। अगर किसी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को जाना है, वहां काल का कोई काल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। एक लंबी अवधि तक आपको उसमें चलना है। 5 साल हमने साधना की और बड़ी सफलता मिल जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए दीर्घ काल यहाँ पहला सूत्र है। नैर्यंतर्य, और नियमितता के साथ आपकी उपासना होनी चाहिए। नहीं तो संडे को उपासना हुई और मंडे को उसी समय हम सोते रहे, तो ये उपासना की कोई परिभाषा नहीं, कोई लक्षण नहीं। महर्षि ने तो इसलिए ये परंपरा चलाई थी कि कुछ लोग धीरे धीरे शिष्ट होकर इस मार्ग की ओर आए। उपासना का समय नियत होता है, और उसी तरह आपकी अवधि भी है कि लंबी होती है। ये मन में रख के चलेंगे तभी सफलता मिलेगी।
तो आइए इस बिंदु पे चलते हैं कि जो बुद्धि होती है वो तत्काल निर्णय लेती है और हानि लाभ की चिंता करके लाभ को ग्रहण करती है और हानि को छोड़ देती है। ये बुद्धि जब परिशुद्ध धीरे धीरे हो जाती है, अध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त होती है। आप घंटे दे रहे हैं, उदाहरण में दे रहा हूं, घंटे दे रहे हैं, मिलेगा इतना सा, सार इतना सा ग्राह्य होगा, लेकिन धीरता के साथ अगर सुनेंगे तभी लाभ होगा। नहीं तो अभी तक आप 40 मिनट सो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मिलने वाला नहीं है, इस तरह प्रवृत्ति अगर होगी तो ये आपकी सामान्य बुद्धि है। जब बुद्धि धीरे धीरे परिशुद्ध होती है तो हमने योग दर्शन में क्या पढ़ा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, बुद्धि ऋतंभरा बुद्धि बन जाती है, सत्य मात्र को ग्रहण करती है, नास्ति अत्र विपर्यास गंधोपि। यहाँ आगे भाष्यकार लिखते हैं, यहाँ मिथ्या ज्ञान की गंध इस बुद्धि में प्रवेश नहीं करती, हमेशा विशुद्ध बुद्धि होती जाती है। कोई अगर बेईमानी करता है या आपके द्वारा बेईमानी होती है, अगर आपको समझ में आती है, तत्काल उसका निराकरण करते हैं, तत्काल माफी मांगते हैं, तत्काल उसके हड़पे हुए धन वहीं लौटा देते हैं। लेकिन जब तात्कालिक बुद्धि आपके पास होती है, देख लेंगे, अरे इसी दुकान से तो सब बहुत सारा सामान लेते हैं, अगर 100 रुपए उसने ज्यादा दे दिया तो कौन सा ज्यादा दे दिया, देख लेंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, फिर नरसों भूल जाता है। तो इसलिए ऋतंभरा बुद्धि जिसके पास होती है, तत्काल उसका निराकरण वो करता है, और जहां जहां त्रुटि हुई है, आपके द्वारा अगर कोई दुखी है तो उसको माफी मांग करके किसी तरह बहलाना पड़ता है, किसी तरह अनुकूल बनाना पड़ता है। गलती आपसे हुई है तो इसलिए माफी मांगने में विलंब नहीं होना चाहिए। तो ये बुद्धि हमारी होती है यौगिक बुद्धि, वो होती है ऋतंभरा बुद्धि, परिशुद्ध होने पर ऋतंभरा। लेकिन ऋतंभरा से जब बुद्धि ऊपर उठती है तो जाम मेधाम देवगण पितरश्च उपासते, पितर लोग, देवगण लोग जिस बुद्धि की उपासना करते हैं वो मेधा बुद्धि है। और उस बुद्धि पे जब हम पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से हमें कल्याण का मार्ग दिखाई पड़ता है। तो मंत्र यही कर रहा है कि प्रचोदयात्, प्रकृष्ट रूप से हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, यानी तात्कालिक बुद्धि से ऋतंभरा बुद्धि में परिवर्तित करें, हमारे बुद्धि को ऋतंभरा से मेधा बुद्धि में परिवर्तित करें। और मेधाम आयासिसम, इस तरह ऋग्वेद में मेधा सूक्त मिलते हैं, अथर्ववेद में मेधा के बढ़िया सूक्त मिलते हैं। तो मेधा की मैं सुबह कामना करता हूँ, मध्याह्न में कामना करता हूँ, सायं काल में कामना करता हूँ, इस तरह मंत्र पंक्तियों द्वारा मेधा की बड़ी चर्चा होती है। तो इसलिए यहाँ पहला अर्थ जो धीयः का लेते हैं, बुद्धि, मेधा और ऋतंभरा आदि, तो इन क्रम से हमारी बुद्धि को परिशुद्ध कर दे ईश्वर। क्योंकि हम पुरुषार्थ करते हैं बुद्धि में परिवर्तन करने के लिए, लेकिन ईश्वर की अगर सहायता हमें मिलती है, उत्साह और उत्साह हमें मिलता है, तो निश्चित रूप से अंदर अंदर परिवर्तन होता रहता है, और हमारा जो कर्तव्य है, लक्ष्य है, हम उससे हटते नहीं है। तो इस तरह अब आते हैं कर्म को भी कैसे परिशुद्ध करना होता है। हमने योग दर्शन में पढ़ा है कि कर्म का प्रारंभिक स्रोत होता है कि पाप कर्म है, उसमें सकाम शब्द हम जोड़ते हैं हमेशा। सकाम पाप कर्म, बड़े पाप कर्म करते हैं उसमें बड़े बड़ी कामनाएं दिखाई पड़ती हैं। छोटी सी गलती करने पर अगर इतना मुनाफा होता है, इतना लाभ होता है, क्यों ना करें, एक तो साइन करनी है तो ये सारा बिल पास हो जाएगा, आपका इतना मेरा इतना, यही तो कहता है आपका क्लर्क, कहता है आपके कार्यकर्ता कहते हैं, बस कर लिया जाए। तो छोटी सी गलती करके हम कार्य करते हैं, इसको कहते हैं सकाम पाप कर्म, उसका फल भयंकर होता है। फिर एक मिश्रित पाप कर्म होता है, क्या कि अरे अगर गलती हुई है कोई बात नहीं, थोड़ा दान कर देंगे, थोड़ा अनाथाश्रम में दान कर देंगे, थोड़ा तीर्थ में दान कर लेंगे। तो इस तरह की भावनाएं होती हैं। जैसे कृषक खेती करता है तो हानि भी लाभ भी दोनों और वो झेलता रहता है, अनेक हत्या करता है और अनेकों को पालन करता है। व्यापार करने वाले व्यक्ति, नौकरी करने वाले व्यक्ति इस कैटेगरी में सब आते हैं। तो सकाम पाप कर्म, सकाम मिश्रित कर्म, फिर धीरे धीरे कर्म जब उन्नत होता जाता है तो सकाम पुण्य कर्म होता है। वहां भी सकाम शब्द जोड़ते हैं क्योंकि वहां भी भोग भोगने की लालसा है कि हर बार मुझे यही प्रकार जन्म मिले और बिल्कुल समय से मैं रिटायर हो जाऊं और आखिर में मुझे पेंशन मिलता रहे और मैं इस तरह दान धर्म करता रहूं। ये सकाम पुण्य कर्म की श्रृंखला है। तो इस तरह जब कर्म त्रिविध समाप्त हो जाते हैं तो उस समय चतुर्थ कर्म आता है निष्काम।
यही तो कहा है ना, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा, मैं 100 साल जीना चाहता हूँ लेकिन निष्काम कर्म करके 100 साल जीना चाहता हूँ। यहाँ निष्काम का मतलब यह नहीं कि कर्म करूं और फल की आशा न रखूं, मेरा परिवार ही मर जाएगा, मेरा सारा कुछ बिगड़ जाएगा। निष्काम का मतलब है कि जिस कार्य करके मैं समाज का भी कल्याण करूं, अपना भी कल्याण करूं, जिस कार्य को करके समाज के कितने व्यक्तियों के, हम हर व्यक्ति के साथ हमारा ऋणग्रस्त संबंध है, हर व्यक्ति से हम ऋण ले रखे हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज का ऋण, तो किसी के भी मैं ऋणी न रहूं। जिस कार्य को करके दोबारा इस संसार में मैं जन्म न लूं, क्योंकि जन्म लेना ही दुख है, क्योंकि किसी से हमारा संबंध जुड़ना है। तो इस भावना से प्रेरित होकर के जब हम कार्य करते हैं तो शुद्ध होता है, पवित्र कर्म होता है। तो ऐसे कर्म को हम निष्काम कर्म कहते हैं। तो इस तरह मंत्र क्या कहता है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, वही ऊर्जामय प्रकाशमय सविता देव नः धिया, हमारी बुद्धियों को परिशुद्ध इस तरह करते रहे और हमारे कर्म श्रृंखला को सकाम पाप से सकाम मिश्रित सकाम पुण्य और उससे भी परिवर्तित करके निष्काम में परिवर्तन कर दें। तो इस तरह सविता देव से हमारी प्रार्थना होती है। तो दैनिक जब जब मंत्र का आप पाठ करें तो इस तरह ईश्वर का स्मरण करें। तत्सवितुर्वरेण्यम ऊर्जामय, उस सविता देव का मैं वरणीय स्वरूप का ध्यान करता हूँ, वरणीय ऊर्जा स्वरूप का ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि, देवस्य उस सविता देव का वो जो भर्ग है, संपूर्ण पाप ताप कर्म संस्कार को भून देने वाला जो प्रकाशमय स्वरूप है, उसका मैं स्मरण करता हूँ। उस स्वरूप को मैं अंतर हृदय में धारण करना चाहता हूँ, जिसके धारण करने से धियो यो न प्रचोदयात्, जो सविता देव प्रकाशमय सविता देव मेरी बुद्धि को मेधा बुद्धि में परिवर्तित कर दे, मेरे कर्म को निष्काम कर्म में बदल दे। तो उस सविता देव का मैं स्मरण करता हूँ। तो इस तरह यहाँ प्रार्थना की गई। अब आते हैं कि इस मंत्र की महत्ता क्या है, फिर मेडिटेशन आदि पे थोड़ा चलेंगे। इस मंत्र की इतनी विशेषता क्यों है? अनेक मंत्र हमने पढ़ा है। देखिए अग्नेन सुपथा, यहाँ कुछ मांगते हैं कि हमें उत्तम मार्ग से ले चलो। फिर देखिए क्या है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, यहाँ कहते हैं जो बुराइयां हैं यहाँ हटा दो। कहीं ना कहीं कुछ मांगते हैं। एक में तो कहता है कि मेरे बाएं हाथ में संपूर्ण धन प्रदान करो और दाएं हाथ में शासन प्रदान करो। तो इस तरह बड़े मंत्र मिलते हैं, लेकिन इस मंत्र में देखिए नवई प्रार्थ्यम राज्यम, राज्य की मांग नहीं है, मुझे बड़े राज्य दे दो। न च कनक माणिक्य विभवम, यहाँ सोना चांदी की मांग नहीं है, बढ़िया भोजन की मांग नहीं है। न जाचे हम रम्याम, सुंदर परिवार, सुंदर स्त्री, सुंदर पति पुत्र आदि की मांग नहीं है। यहाँ क्या मांग है कि दिव्य प्रकाश से जगमगाती हुई बुद्धि मुझे प्रदान करें और कर्म शक्ति में दिव्यता ला दें। तात्पर्य यह हुआ कि ऋषि जानते थे यहीं से दर्शन शास्त्र शुरू होता है, क्योंकि स्तुति से कुछ नहीं होता है, मैं पुरुषार्थ पूर्वक जीना चाहता हूं, ये दर्शन कहता है। और इसी की बात चल रही है, केवल है ईश्वर। मैं चाहता हूं कि मेरी बुद्धि में पवित्रता आ जाए। अगर बुद्धि पवित्र हो जाए तो निश्चित रूप से गलत डिसीजन बुद्धि नहीं देगी। जब बुद्धि से गलत डिसीजन नहीं आएगी तो निश्चित रूप से आत्मा अपने दिव्य संस्कार से, उन्नत प्रेरणा से हमें प्रेरित करेगी। तो उससे हमारा कर्म भी पवित्र होता जाएगा। हमारे कर्म से किसी को दुख नहीं होगा, कोई असत्य नहीं होगा, कोई धोखाधड़ी, बेईमानी, हेरा फेरी इत्यादि हमारे जीवन में नहीं होगी। जब नहीं होगी तो निश्चित रूप से दिव्य प्रकाश से जगमगाती हुई बुद्धि और कर्म शक्ति में दिव्यता हमारी आ जाएगी। जब इस तरह हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम पुरुषार्थी होके जिएंगे। और वेद का एक बढ़िया मंत्र है, अथर्ववेद, जिनके पास पेन है लिख सकते हैं, अभ्यास में भी रखें। अथर्ववेद 7:52-8। तो इसमें क्या कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते, वो
ईश्वर की प्रार्थना केवल इसलिए करता है कि हे ईश्वर, अंदर से मुझे उत्साह दो। मैं ये नहीं चाहता आप मेरे भवन बना लो, मैं ये नहीं चाहता आप मेरा सब कुछ परिवर्तन कर लो और मेरा हाथ पकड़ करके आप मुक्ति लोक में पहुंचा दो, मैं नहीं चाहता। कृतम में दक्षिणे हस्ते, मेरा जो दाहिना हाथ है तो उसमें मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ कार्य करना चाहता हूँ, मैं इसी तरह करता रहूं। जयो में सभ्य आहित, सभ्य यानी बाम हाथ, बाम हाथ में मेरी सफलताएं मेरा अनुगमन करें। एक हाथ से व्यक्ति तो कार्य नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि पहले मैं पुरुषार्थ पूर्वक अनेक उत्तम से उत्तम कार्य करूं, उत्तम बुद्धि से युक्त होकर के। कृतम में दक्षिणे हस्ते, ये नहीं कि मैं दाहिने हाथ से कार्य करूं, बाएं हाथ से सफलता बटोरूं, ये बात नहीं है। सबसे पहले प्रमुख रूप से मैं उत्तम से उत्तम कार्य करूं, जो मानवोचित कार्य है, जिससे मेरा कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है। और जयो में सभ्याहितम, जो उपलब्धियां हैं और जो प्राप्तियां हैं, जो सफलताएं हैं, वो मेरे पीछे चलती रहे, चलती रहे। और एक बढ़िया मंत्र आता है, अयम में हस्तो भगवन, अयम में भगवत ऋषि। पुरुषार्थी होके कहते हैं, यह हाथ मेरा भगवान है, अपना हाथ जगन्नाथ। अयम में हस्त भगवान, अयम में भगवत, ये भगवान से भी बढ़कर है। हाथ तो भगवान से बढ़कर नहीं, अभी फलश्रुति है, प्रशंसा मात्र है। मेरा हाथ बिल्कुल भगवान जैसा है। तो इसलिए अयम में विश्व भेषज, इस हाथ के बल पर मैं सारी दवाइयां बनाता हूं और मेरे रोगों को उपशमन करता हूं। तो मेरे हाथ ना करे, मेरे जैसे मित्रों के हाथों से तो दवाइयां बनती है। तो ये समाज का हाथ है, मेरा हाथ है, मैं समाज का कल्याण करता हूँ। प्रतिदिन धियो यो न प्रचोदयात् में समाज के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो इसीलिए अयम में विश्व भेष, अयम शिवाभिमर्शन, इस हाथ से, इसके स्पर्श से मैं अनेकों का कल्याण करता हूँ, अनेकों को उत्तम जल दान करता हूँ, अनेकों को धन दान करता हूँ, अनेक आश्रितों को मैं कल्याण करता हूँ, आश्रितों का। तो इस तरह इस मंत्र में निश्चित रूप से संकेत प्राप्त होता है कि पुरुषार्थी होकर के हम जिए। गायत्री मंत्र की महत्ता, इस पे हम चर्चा करते हैं। गायत्री मंत्र में पुरुषार्थ की ओर संकेत है और पवित्र कर्म करने की ओर संकेत है कि मैं पवित्र कर्म करूं। शुद्ध उपासना की ओर संकेत है। तीन साधकों के लिए तीन ग्राह्य बिंदु होते हैं कि शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध कर्म हो, शुद्ध उपासना हो। तो इस मंत्र से मिल जाते हैं। देखिए कहा, क्या कहा कि कहा मेरी बुद्धि में पवित्रता ला दे, बुद्धि विशुद्ध बन जाए। जब बुद्धि विशुद्ध बनती है तो निश्चित रूप से उस बुद्धि से उत्तम कार्य होते हैं, उन कार्यों से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। हमारा क्या सिद्धांत है, जब हमारी बुद्धि में, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम, न्याय दर्शन पढ़ने वाले जानते हैं, बुद्धि को हम ज्ञान कहेंगे, उपलब्धि कहेंगे। तो इसलिए बुद्धि ज्ञान उपलब्धि इन तीनों में कोई भेद नहीं है। अगर ज्ञान परिशुद्ध है तो उस ज्ञान से परमेश्वर की उपासना होगी, भैरवनाथ की उपासना नहीं होगी, न शनिश्चर की होगी, न मंगलवार को जय बजरंगबली की उपासना होगी। ध्यान रखना, जब एकमात्र ईश्वर में हमारी निष्ठा होती है तो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान पवित्र हो जाता है। तो इसलिए ये शुद्ध ज्ञान उपासना की ओर ये मंत्र संकेत करता है। फिर मंत्र वो देखिए शुद्ध कर्म की ओर भी ये प्रेरित करता है, हमारा कर्म परिशुद्ध होता जाए। जब निष्काम कर्म होने लगते हैं हम में, तो निश्चित रूप से हम शुद्ध कर्म अनुष्ठान कर रहे होते हैं, नहीं तो फल लाभ के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में भी कहा गया है, धी का दो अर्थ है, उत्तम कर्म की ओर हमें प्रेरित करें और भर्गो देवस्य धीमहि आदि के माध्यम से जो प्रकाशमय ऊर्जा का स्रोत है, सब और समान रूप में व्याप्त है, मैं उसका ध्यान करता हूँ, धारण करता हूँ और उसी के बल पर, अगर वो मुझे अनुभव में स्मरण में रहे हर पल, तो उसी के बल पर मैं कर्म को और ज्ञान को परिशुद्ध कर सकता हूँ। तो इस तरह जो प्रार्थना है शुद्ध उपासना की ओर संकेत ये करती है। तो निश्चित रूप से आपको इस मंत्र का हमेशा पाठ करना चाहिए और इसके अनुसार आचरण करना चाहिए। मंत्र पाठ कम, आचरण ज्यादा, यानी पवित्र भावना से युक्त होकर समाज कल्याण, आत्म कल्याण और प्रत्येक व्यक्ति सह अभ्युत्थान, इस ओर सोचना चाहिए। तो ये वास्तविक रूप से उपासना है और उसी तरह उत्तम कर्म करके आप अपने
जो भी आपने अपने अंदर जो भी संभावनाएं हैं उसको आप विकसित कर सकते हैं, समाज के लिए, आपके लिए वो कल्याणकारी हो सकती हैं। तो निश्चित रूप से इस मंत्र का आप पाठ करें। और धियो यो नः प्रचोदयात्, धी बहुवचन होने के कारण सार्वजनिक प्रार्थना मंत्र है, इसलिए इसकी विशेषता है। और पुरुषार्थ की ओर मंत्र संकेत करता है, इसलिए इसका भी महत्व ज्यादा है। तो अब मैं समझता हूँ ध्यान साधना का अवसर है, लेकिन समय नहीं है। मैं केवल संकेत करता हूं, घर जाकर के एक बार इसका अभ्यास करें। क्या संकेत करूं कि सबसे पहले ओंकार का उच्चारण करें, लंबी सांस लेकर 3 बार ओंकार का उच्चारण करें। क्या स्मरण करें कि जो इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, सृष्टि समुदाय में विद्यमान प्राणी जगत को उत्पन्न किया है, और जो पालन कर रहा है, और जो आवश्यकता पर जब इनकी उपयोगिता नहीं होती है जो संहार करता है, तो उस ईश्वर को ओंकार से मैं स्मरण करता हूँ। भूर्भुवः स्वः में 2 पंक्ति याद करें कि जो पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक में व्याप्त है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वही तत्सवितुर्वरेण्यम, वही सविता वरणीय तेजस्वान स्वरूप में विद्यमान है। मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ, बा उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। और भर्गो देवस्य धीमहि, उसी प्रकाश में सविता का जो भर्ग है, जिस तेज से हम युक्त होने से हमारा पाप ताप बुन जाता है, तो उस दिव्य तेज को मैं भी हृदय में धारण करना चाहता हूँ। और उस तेज के प्रभाव से मेरी बुद्धि, मेरी कर्म शक्ति, मेरा बौद्धिक विचार, मेरा शारीरिक जो कर्म संस्कार, कर्मानुष्ठान उन्नत मार्ग से परिचालित हो। तो इस तरह मंत्र का स्मरण करके अंत में क्या प्रार्थना करें? नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इस तरह नमन निवेदित करके इस ध्यान साधना को समाप्त करें। तो इस तरह कुछ गायत्री मंत्र है। जब कभी छोटे छोटे अवसर मिलते हैं, कहीं नई जगह गए हैं, किसी होटल में ठहरे हैं, किसी विपरीत परिस्थिति में है, तो वहां इस तरह बैठ करके केवल 3 बार ओंकार का जप और गायत्री मंत्र का मनन, अंत में ईश्वर का नमन, तो इस तरह करके ध्यान साधना का आप अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग गायत्री मंत्र का दैनिक अभ्यास करते हैं, हमारे खन्ना साहब हैं, वो बचपन से अभ्यास करते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। मनु तो कहते हैं जो 1000 बार पाठ कर लेता है गायत्री मंत्र का, तो सर्प जैसे केंचुली से अलग हो जाता है, तो उसी तरह उसके जीवन में एक बड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो खन्ना साहब अगर हैं तो अपना जो अनुभव है वो बताएंगे, क्या क्या परिवर्तन उनमें हुआ है, क्योंकि बड़े लंबे समय से वो करते हैं। हमारे इंद्रदेव खन्ना है, भूपेंद्र खन्ना है। तो जो भी अभ्यास करते हैं गायत्री मंत्र का अभ्यास जारी रखें। इस मंत्र का भी महत्व अधिक है, और गायत्री मंत्र सर्वोपरि गुरु मंत्र आदि के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त है। मैं समय से आज का व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ इस व्याख्यान को आप दोबारा सुने, और इस व्याख्यान से जो ग्राह्य बिंदु है उनको ग्रहण करें और जीवन में इसका उपयोग करें। मंत्र स्वाध्याय से अधिक है मंत्र वर्णित जो आचरण है, बुद्धि का परिशुद्धिकरण और कर्म का जो नवीकरण है, तो उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और महर्षि कहते हैं 21 बार मात्र गायत्री का उच्चारण करें, अधिक से अधिक। देखिए तात्पर्य ये है, महर्षि नहीं कहते हैं हजारों बार करें, 50,000 बार करें, पुरस्चरण फिर चल पड़ेगा, फिर परंपराएं बढ़ती जाएगी, ये नहीं कहते। लेकिन जितने बार करें उससे ज्यादा हम आचरण में इसको अगर उतारें, तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन होगा। तो इन्हीं कुछ विचार और बिंदुओं के साथ आज का व्याख्यान को यही विराम देता हूँ। तो आप सभी लोगों ने सुना, आप सभी का धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः,
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। कक्षा औपचारिक रूप से समाप्त हुई। प्रश्नोत्तर सत्र है। कुछ नए विचार या कुछ प्रश्न अगर हो तो आप रख सकते हैं।